ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। आज हम शुक्ल यजुर्वेदीय शांति मंत्र, जो उसका प्रमुख शांति मंत्र है, उसका अर्थ देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह शांति मंत्र शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों में आता है। बड़ा सुंदर अर्थ है, हम लोगों को समझने लायक है, हम लोगों के लायक है यह, और समझ करके इसको जीवन में घटाने लायक है, क्योंकि यह मंत्र पूर्णता प्राप्त कराने वाला है। हम लोग जीवन में अपूर्णता की अनुभूति करते हैं और पूर्ण बनने के लिए, हम पूर्ण होने के लिए हम लालायित रहते हैं। उस पूर्णता को प्राप्त कैसे करें, वह यह मंत्र बताने वाला है। जैसा कि इसका अर्थ है पूर्णमदः। अधः का अर्थ होता है पूर्णम अधः। इसमें दो शब्द हैं। अधः का अर्थ होता है वह, और पूर्णम का अर्थ होता है पूर्ण। तो वह पूर्ण है, वह कौन, आगे बताएंगे। पूर्णमिदं, यह पूर्ण है। यह कौन, यह भी आगे बताएंगे। इदम का अर्थ होता है यह, तो यह कौन, आगे आने वाला है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णात् का अर्थ है पूर्ण से, उदच्यते अर्थात निकला हुआ है। तो पूर्ण से पूर्ण निकला हुआ है, यह आगे पूरी तरह से अच्छे से व्याख्या हम लोग करेंगे। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने के बाद पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहता है, पूर्ण ही बचता है, और कुछ भी बचता नहीं है। ओम शांति ही शांति ही शांति। त्रिविध शांति की बात की गई। 3 बार शांति का उच्चारण क्यों? 3 प्रकार के दुख होते हैं। उन 3 प्रकार के दुखों का उपशमन हो और समाप्त हो, इसका यह अर्थ है। यह मूल इसका अर्थ तो यह है। इसकी व्याख्या थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करें। पूर्णमदः, वह पूर्ण है। वह कौन? तो वह यहाँ पर अधः शब्द ईश्वर के लिए आया है, कि अगर इस ब्रह्मांड में कोई पूर्ण है तो ईश्वर पूर्ण है। पूर्णमिदं, यह पूर्ण है। यह कौन? उस ईश्वर से निकली हुई यह सृष्टि, यह अर्थात यह समूची सृष्टि, यह पूर्ण है। कहने का भाव यह है, इस समूची सृष्टि में जो कुछ भी है, नदी, पर्वत, पहाड़, पत्थर, कोई मनुष्य हो, पशु हो, सब पूर्ण है, कोई अपूर्ण नहीं है। इदम, यह सब कुछ पूर्ण है। क्यों भाई, ऐसा कैसे? तो बोले पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, क्योंकि उस परम पूर्ण से, परम पूर्ण अर्थात ईश्वर से यह पूर्ण निकला हुआ है, अर्थात यह सृष्टि निकली हुई है, इसलिए यह पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और इस पूर्ण से, पूर्णस्य पूर्णमादाय, इस पूर्ण से उस पूर्ण को निकाल लिया जाएगा। उस कौन? वह जो परम तत्व रूप पूर्ण है, उसको निकाल लिया जाएगा। तो क्या शेष रहेगा? बोले पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहता है, पूर्ण ही बचता है। तो देखो, अब पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए, पूर्ण बनने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमको तो केवल यह समझने की आवश्यकता है, हम तो पूर्ण ही हैं, हम तो पूर्ण की संतान हैं। पूर्ण की संतान अपूर्ण कैसे हो सकती है? पूर्ण से बनी हुई वस्तु अपूर्ण कैसे हो सकती है? यह हमको समझने की आवश्यकता है। जिस दिन हम यह जान जाएंगे, जिस दिन हमारी यह समझ बन जाएगी कि हम पूर्ण की संतान हैं, हम पूर्ण ही हैं, और साथ ही साथ
इस संसार में, इस समूची सृष्टि में कुछ भी अपूर्ण नहीं है, सब पूर्ण ही है। बस जानने की आवश्यकता है। जानने मात्र से जैसे ही यह जाना कि हम पूर्ण हैं, क्योंकि हम पूर्ण से बने हुए हैं, तो क्या होगा? परम शांति, परम सुख की अनुभूति, परम पूर्णता की अनुभूति हमको उसी क्षण तत्क्षण हो जाएगा। हमको किसी समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होगी, हमको पूर्ण बनने के लिए उस समय किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। यह बात हमको समझने की आवश्यकता है। जैसे ही यह अनुभूति हुई, वैसे ही त्रिविध तापों की शांति हो जाएगी। कौन सी शांति? दैहिक शांति, दैविक शांति और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के दुख होते हैं, 3 प्रकार की अशांतियाँ होती हैं। तुरंत और तुरंत उसका निरसन हो जाएगा, वो शांत हो जाएंगी। इसलिए हम लोगों को इस शांति मंत्र का आलम्बन लेना चाहिए। आपको एक छोटा सा दृष्टांत दें। बहुत समय पहले की बात है, ऋषिकेश की। वहाँ पर एक संत रहते थे और उन्होंने वर्षों तक साधना करी, वर्षों तक तपश्चर्या करी और इस मंत्र का उन्होंने आलम्बन लिया। इस पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस मंत्र का उन्होंने आलम्बन लिया और उससे उनके जीवन में क्या घटना घटित हुई, उन्होंने आलम्बन लिया, अर्थात इसको तत्वतः उन्होंने जाना, आत्मसात किया। संत साधना करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब कुछ अपनी क्रियाएं कर नहीं पाते थे। उनके कुछ साधक, उनके जो आसपास रहने वाले थे, वो आए और उन्होंने मदद करनी चाहिए। उनका नियम था, नित्य वो दातून करते थे, दातून तोड़ते थे, गंगा जल लेते थे, उस गंगा जल के माध्यम से पवित्र अपने आप को जो है तो प्रोक्षण करते थे। एक दिन वृद्धावस्था का समय है, किसी से मदद लेने का स्वभाव नहीं, वृक्ष पर दातून तोड़ने के लिए चढ़े, दिखा नहीं, मधुमक्खियों का ढेर वहाँ पर लगा हुआ था और दातून तोड़ करके उतर आए। लोग बड़े भयभीत थे, मधुमक्खी उन पर आक्रमण करेंगी, भयभीत थे। उतरते ही पूछा, प्रभु महात्मन ये कैसे हुआ? एक भी मधुमक्खी ने आपको छुआ नहीं और आप उतर आए, ये कैसे हुआ? संत ने कहा, हमने जीवन पर्यंत पूर्णत्व की साधना करी है, हृदय में यह भावना लाया कि मैं पूर्ण हूँ, तू भी पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ तो मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू पूर्ण है, तुझे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही यह वृत्ति लाई और यह वृत्ति मन से लाई, तुरंत ही मधुमक्खियों को तुरंत यह एहसास हो गया, यह अनुभूति हो गई कि वो जो आया हुआ है वो पूर्ण है, वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है और मैं पूर्ण हूँ, तो मैं जब पूर्ण हूँ तो उसको नुकसान क्यों पहुँचाऊँ? ऐसी अनुभूति हुई। शिष्यों ने कहा, साधकों ने कहा, क्या मुझे भी मधुमक्खियाँ नहीं काटेंगी? उस संत ने कहा, उस साधु ने कहा, बिल्कुल आपको भी मधुमक्खियाँ नहीं काटेंगे, लेकिन इस मंत्र का अनुसंधान करो और अपने मन में इस मंत्र का अर्थ धारण करो, हृदय से यह भावना लाओ कि मैं पूर्ण हूँ। यह समझ करके हृदय में यह भावना उत्पन्न करो, मैं पूर्ण हूँ, यह समूची सृष्टि पूर्ण है, आपका कोई अहित नहीं कर सकता। शिष्यों ने यह प्रयास किया और पाया कि मधुमक्खियों का भय समाप्त हो गया। स्वयं का जो मधुमक्खियों के प्रति और मधुमक्खियों को लोगों के प्रति जो भय था वो समाप्त हो गया। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद कहता है, कृष्ण यजुर्वेद का उद्घोष है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।